छुड़वा करके कन्हैया ने गोवर्धन भगवान का पूजन करवा दिया, मेरा तिरस्कार किया। तो क्रोध में आकर के इंद्र ने क्या किया, मेघों के राजा को बुलाया और जवाब दिया, तुम जाओ जाओ ब्रजमंडल में जाकर के इतनी तेजी से गरजो, इतनी तेजी से गरजो, इतनी तेजी से बरसो कि सारा ब्रज जो है डूब जाए। आज श्रोताओं, आज श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज जिस समय मेघों के राजा को बुलवाया है, इंद्र ने आज्ञा दी है, तुम जाओ ब्रजमंडल पे इतनी तेजी से बरसो, सारा ब्रज जो है डूब जाए। श्रोताओं, आज्ञा पाने के बाद में मेघों के राजा चला, क्या हुआ, काले पीले नीले सफेद और बादल पर बादल लगे, पुनीत और इसी बीच में जो नोटों का हार डाल के हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान विकास भाई, जो ढेकी के रहने वाले हैं। भगवान ऐसे भक्तों को जो है सदैव मनोकामना की पूर्ति हो, लक्ष्मी मैया सदैव इनके घर जो है धन धान से भरे रहे। श्रोताओं, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे हैं। दिन हुआ यमा बस भागों की, हाथ को हाथ का ज्ञान नहीं, पहचान थी घर बार की, सूरज का नाम निशान नहीं। आज श्रोताओं इधर जो है पास में आए हैं। श्रोताओं, भगवान श्याम ने गोवर्धन भगवान को क्या किया, अपनी चुंगली उंगली पर धारण कर लिया और सभी ग्वाल बालों से कहा है, तुम सब लोग जो है गोवर्धन भगवान को नीचे आ जाओ। बोले हैं श्याम सुंदर, बोले नीचे आ जाओ, गिरपत में मार दिला दे। बोले नीचे तुम आ जाओ, गिरपत
मेहमान दिखलाते। ये देखो या मुजफ्फर बनके, ये देखो या मुजफ्फर बनके, और पीछे हमें बुलाते। जवाब दिया, तुम सभी जो है गोवर्धन भगवान के नीचे आ जाओ, आप सभी को बुला रहे हैं। आज सब ग्वाल बाल जो है गोपियां, गाय और बछड़ा सब गोवर्धन भगवान के नीचे चले गए आराम से। लला अब जो है जो भी गोवर्धन भगवान के ऊपर बूंद पड़ती है तो वो गोवर्धन भगवान के ऊपर पड़ते ही पड़ते जो है भाप बन के उड़ जाती है। घनघोर बारिश होने लगी और इधर भगवान कन्हैया संगुली उंगली पे धारण किए हैं गोवर्धन भगवान को। यशोदा मैया ने देखा, जवाब दिया, ग्वालो अरे देखो मेरो कन्हैया बारो है? और इतने भारी पर्वत को जो है अपनी उंगली पे धारण किए है। थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ, है अपनी अपनी लाठी लगाओ सब लोग, थोड़ो थोड़ो वजन सब लोग ले। लला क्या हुआ फिर? दामा मनसुखा बलराम भैया सब ग्वाल बाल खड़े हैं। श्रोताओ, खड़े कृष्ण भगवान अल्लाह गोवर्धन दानी के बढ़े अगारी, और छोटे बेटा योगी की तरफ से जो नोटों का हार डाला है बेटा ने, तो सरस्वती मैया से यही विनती करेंगे सदैव विद्या के भंडार भरे रहे, जो पोखर से बधा रहे। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तानी के बढ़े अगारी, और 7 दिवस गए वीरे के बरसा भई अतिवारी। 7 दिन व्यतीत हो गए, लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। जो भी बूंद पड़ती है भाप बन के उड़ जाती है। लाला मेघ छोड़ मैदान के भगे छारी, पास इंद्र के जाए के गिराई तारी। आज श्रोताओ, मेघ सभी हैरान हो गए। 7 दिन तक घमासान बारिश हुई, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। लौट लौट के भाजे इंद्र के पास गिरे, जाकर जवाब दिया। इधर मेघ सभी हैरान होकर के इंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया कुछ नहीं कर सका मैं। अरे जो भी बूंद गिरती है उस पर्वत पे भाप बन के उड़ जाती है, क्या करें क्या न करें। आज इंद्र बड़ा परेशान है, और ये कन्हैया जो है छंगली उंगली पे गोवर्धन भगवान को धारण किए हैं। राधा ने श्याम को देखो और श्याम ने इधर राधा को देखो। लला जैसे ही कन्हैया ने राधा को देखो और राधा ने श्याम को देखो तो कहानी कुछ और बन गई। बैठो अपनी जगह पे। अरे हंसने से हिल गई बाएं गोवर्धन
वो देखो दामा एकदम से चिल्लाने लगो का ओ राधा पीछे हट जाइए, हट जाइए। ओ राधा पीछे हट जाइए, दामा भगवान के बोली तो, दामा भगवान के बोली श्रोताओं जैसे ही गोवर्धन हिला दामा कान लगो राधा पीछे हट जा, पीछे क्या कर रही है, सब लोग दब जाएंगे। श्रोताओं आज जो है इधर जब इंद्र ने ये देखा तो वो समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। श्रोताओं आज इंद्र जो रहे जवाब दिया है मेघों से तुम सब लौट जाओ, जाओ। और इंद्र जो है अपने हाथी ऐरावत को सजवाया और चला है कहा, जहां भगवान कन्हैया गोवर्धन धारण किए हैं। जब मेघ सब लौट गए तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उतार के जमीन पे रखा और सब लोग इकट्ठे हैं लला। और तब तक जो है देवराज इंद्र जो है ऐरावत हाथी को लेके आएगो सजबाई के। और जैसे ही आया एकदम से दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, शरण गिरो मेराई महा दुख पाई के सुनो यगारी, मेरे करियो माफ कसूर रे के शरण आज गिरधारी। प्रभु मैं नहीं समझ पाया, हमें क्षमा करो। मेरे गरियो माफ कसूर रे के शरण आज गिरधारी, मेरे गरियो माफ कसूर रे के शरण आज गिरधारी। आज श्रोताओं एकदम से श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़ा, क्षमारा बधाती को सजवा करके जो है भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए चला है। श्रोताओं साथ ही साथ एक बात बताते चले, बात इसमें त्रेता की है जिस समय भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बनवा रहे थे, नल और नील की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने के लिए बानरों से ये कहा था कि तुम जाओ पहाड़ लेकर के आओ। और जिस समय हनुमान जी गोवर्धन के पास में गए और जवाब दिया, उन्होंने गोवर्धन से कहा तुम चलो हमारे साथ में, तुम भगवान के काम आओगे, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे भगवान के। हनुमान जी ने पर्वत को लेकर के आए, वृंदावन में आ पाए तब तक खबर मिली है कि पुल पूरा बन गया है, जो भी पहाड़ जहां पर लेकर के आया उसे वहीं रख दो। गोवर्धन ने ये सुना तो कहने लगे ना तो तुमने हमें इधर का छोड़ा ना तुमने उधर का छोड़ा, हमें बीच में छोड़ दिया। हनुमान जी कहने लगे, जवाब दिया तुम चिंता नहीं करो,
द्वापर में चल के भगवान कन्हैया के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार भी होगा, तुम्हारी पूजा भी होगी और तुम्हें दर्शन भी होंगे भगवान के। श्रोताओं, आज वही भगवान कन्हैया ने उन्हें गोवर्धन का पूजन कराया। आज बड़े हंसी खुशी के साथ में सभी गोप गोपियां बाबानंद मैया यशोदा लौट करके जो है अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। छोटा सा भगवान का कीर्तन तालियों के साथ में बोलें सब लोग।